स्टूडेंट्स वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है वो महंगाई के ऊपर है। कैसे इतनी महंगाई बढ़ गई है, कांग्रेस यात्रा भी निकाल रही है, भारत जोड़ो महंगाई के लिए भी काफ़ी उन्होंने अभी आंदोलन किए थे, तो इसी के ऊपर है। कैसे आप खुद देखिए, बहुत महंगाई है, दालों पे, सब्जियों पे, हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल। तो ये एडिटोरियल की हेडिंग इन्होंने क्या बना दी, टैक्स ऑन द पुअर, गरीबों पे टैक्स लग गया। ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, ठीक है, महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं इंग्लिश पे। इसी के ऊपर आज का एडिटोरियल है बच्चों। अब इसे हम डिटेल में करेंगे, इन्फ्लेशन के ऊपर इन्होंने बता दिया। अब पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, डेली एडिटोरियल आता है आपको पास, ठीक है बच्चों। थोड़े दिन ये टाइम लग रहा है, मंडे से, एग्जैक्ट मंडे से बिल्कुल टाइम पे आया करेगा, सुबह 10 बजे तक, ठीक है बच्चों। अभी मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो मुझे करने पड़ रहे हैं थोड़े काम, इसलिए चलिए करते हैं स्टार्ट। इन्फ्लेशन क्या लिख दिया इन्होंने, इन्फ्लेशन डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट्स द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। इन्फ्लेशन है जो ये महंगाई, इसकी ये वर्ब हियर अफेक्ट्स, तो ये अफेक्ट करती है, आपको पता ही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को करती है। डिसप्रपोर्शनेटली का मतलब एक तो होता है प्रपोर्शन में, अमीरों को भी गरीबों को भी, गरीबों को ज़्यादा अफेक्ट करती है, उन बेचारों पे पैसे ही नहीं है और ऊपर से महंगाई। एक तो अमीर लोग तो सहन कर जाएंगे भाई, गरीबों का क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेटली, ठीक है, नॉट इन प्रोपोर्शन, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह से बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह दिया। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डाटा फ्रॉम द NSO, ये जो निकालता है इन्फ्लेशन का डाटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यहीं से निकलता है डाटा। इसकी वर्ब है लेटेस्ट, ये डाटा की क्या कहते हैं, लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डाटा इज़ आ। तो ये जो डाटा आया है ना, वो इज़ नहीं आता, उसे आर आता है। तो ये जो लेटेस्ट डाटा आया है यहाँ से इज़ आ, इसके लिए क्या कह दिया, ये एक सोबरिंग रिमाइंडर है। क्या कह दिया, इज़ अ, देखियो क्या बोल दिया इन्होंने, इज़ अ सोबरिंग, सोबर पर्सन कौन होता है, सोबर, सीरियस, ठीक है, बड़ा सीरियस रहे, मजाक ना करे। तो एक ये सोबरिंग रिमाइंडर है डैट एक्सेलरेटिंग प्राइस गेन्स स्टिल रिमेन द सिंगल बिगेस्ट चैलेंज टू पॉलिसी मेकर्स। तो कह रहे हैं ये जो एक रिमाइंडर है, एक अलार्म है कि ये जो बढ़ते हुए, एक्सेलरेट का मतलब बढ़ते हुए प्राइस जो हो रहे हैं, ये अभी भी जो गेन्स की वर्ब है रिमेन, अभी भी क्या है, बना हुआ है एक बिगेस्ट चैलेंज पॉलिसी मेकर्स के लिए। पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो अपना RBI बैंक है, ये कभी रेट बढ़ा देता है इंटरेस्ट का, कभी कम कर देता है, उनके लिए अभी भी दिक्कत है। बिकॉज दे ट्राई, क्योंकि वो कोशिश क्या करी है उन्होंने, क्या कोशिश कर रहे हैं, टू स्टीर का मतलब होता है किसी को इस डायरेक्शन में ले जाना, किसी इस डायरेक्शन में ले जाना, स्टीर का मतलब मूवमेंट करवाना, जो एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को टू अ मोर ड्यूरेबल रिकवरी फ्रॉम द पेंडेमिक इंड्यूस्ड स्लम्प। जो कोशिश कर रहे हैं एशिया की, जो हमारा एशिया में है ना ये देश, साउथ एशिया, इंडिया, तो ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना जापान के बाद, तो इसे एक मोर ड्यूरेबल रिकवरी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। किससे, पेंडेमिक के कारण जो गिरावट आई है, स्लम्प का मतलब गिरावट, वहाँ से। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्विकन। जो इन्फ्लेशन कंज्यूमर, देखो इन्फ्लेशन कई तरीके से होते हैं, रिटेल, होलसेल प्राइस। कंज्यूमर प्राइस का मतलब होता है जो कंज्यूमर को देना पड़ता है पैसा एंड पॉइंट पे, ये नहीं होलसेल का अलग रेट बता दिया, रिटेलर का अलग, तो ये कंज्यूमर जो हमें सहन करना पड़ता है, आखिरी प्राइस जो भी है, वहाँ से रेट लग के पहले बना 5 का, फिर आगे किसी ने कमाया, वो नहीं, एंड पॉइंट पे। जो कह रहे हैं इन्फ्लेशन बेस, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस है, वो क्विकन का मतलब उसमें तेजी आई है अगस्त में टू अ प्रोविजनल 7%, ओहो, फ्रॉम 6.7% इन जुलाई। प्रोविजनल 7% का मतलब सिंपल है, इन्होंने 7% जो नोट करी है, इन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं जैसे अब तक जो बता रहे हैं, ठीक है, अभी तक यूँ नहीं है कि उसमें आपने पूरा डाटा आ गया है, तो अभी प्रोविजनल 7% बताई है इन्होंने, जो तथ्य बता रहे हैं। एज द पेस ऑफ गेन्स, जैसे कि तेजी आई है किसमें, इन फ्रूट प्राइस, पेस है जो, अभी इसकी पेस की वर्ब नहीं है, ये सब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आएगी आगे समझ लेना, पेस की है वो। ये जो तेजी, पेस ऑफ गेन्स हुआ है किसमें, फूड प्राइसेस एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस, फूड प्राइस इंडेक्स एक्सेलरेटेड, ही आ गई, ठीक है। जो पेस आई है किसके कारण, फूड प्राइसेस में, जो कौन नापता है, ये कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स नापता है, फूड प्राइस कितने बढ़े हैं कितने नहीं, इसमें बढ़ गई है, एक्सेलरेट का मतलब बढ़ गई है, बाय साइजेबल, साइजेबल का मतलब अच्छी खासी 93 बेसिस पॉइंट पे बढ़ गया टू 7.6%, ठीक है, फ्रॉम जुलाई 6.69%। ये थी ओवरऑल इन्फ्लेशन,
ये है फूड प्राइस के कारण इन्फ्लेशन, जो जुलाई में 6.69 थी अब 7.62% हो गई है, फूड के कारण 93 बेसिस पॉइंट बढ़ गई है। ठीक है, फूड प्राइसेस में इतना गेन हो गया है, ओवरऑल इतना है, क्योंकि और भी तो चीज़ें होती हैं देश में खाने की, कुछ खरीदने की। ठीक है, एंड रूरल कंज्यूमर, जो गांव के लोग हैं बेचारे, बियर की सेकंड फॉर्म बोर, अ डिसप्रोपोर्शनेटली हाइयर बर्डन, उन पे तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है। क्यों, देखते हैं। उनमें मंथ ऑन मंथ चेंजेस, मतलब पिछले महीने ये थी, अब इस महीने क्या हो गया, फूड प्राइस में चेंज हुए हैं जो, एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन एप्रिसिएबली ग्रेटर एट 0.88% एंड 0.57% रिस्पेक्टिवली कंपेयर्ड विद द 0.50% एंड 0.46 रेट्स ऑफ अर्बन इन्फ्लेशन। ठीक है, इनमें जो बर्डन आया वो देखो किस में आया, एक तो ओवरऑल इन्फ्लेशन और फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन, ये दोनों दे रखे हैं। तो इनमें मंथ ऑन मंथ जो चेंज आया, ओवरऑल इतनी बड़ी है, फूड वाली इतनी बड़ी है। शहर की बात करें तो ओवरऑल इतनी बड़ी है, फूड में इतनी बड़ी है, ये बताया है इन्होंने, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलें आगे, और कुछ नहीं है इसमें। ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इज डैट, क्या मैं विशेषकर जो चिंता की बात है वो है इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ सीरियल, जो अनाज है। ठीक है, सीरियल मतलब कोई भी अनाज, गेहूँ, आटा, और इसमें जो स्टेपल ग्रेन्स है इन एवरी हाउस होल्ड, स्टेपल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, चीनी, आटा, ग्रेन्स मतलब वही अनाज के छोटे टुकड़ा जो होते हैं, गेहूं का टुकड़ा ग्रेन कहते हैं, छोटा आइटम सबसे, तो इम्पोर्टेंट है जो वो अनाज जो घरों में, उसमें इन्फ्लेशन बढ़ गई है। जो स्टेपल नेसेसरी ग्रेन है, आटा, दाल, चीनी, यही नहीं खाएंगे तो क्या होगा, सर्ज का मतलब इंक्रीज हो गया है टू 9.57% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ 6.9% रेट। ओहो, पिछले महीने 6.9% था इंपॉर्टेंट आइटम का, ये 9.757% हो गया, पिछले महीने के मुकाबले बढ़ गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मंथ ऑन मंथ द पेस वाज अ डिस्कंसर्टिंग, ये जो मंथ और महीना दर महीना ये जो तेज़ी आ रही है बड़ी ही चिंता में डालने वाली है। आगे क्या कह रहे हैं, दस मिनट बस। वाज अ डिस्कंसर्टिंग 2.4%, ये जो महीना दर महीना जो तेज़ी आई है ये बड़ी ही परेशान कर देने वाली है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब परेशान कर देने वाली है। ठीक है, 2.4% कह रहे हैं ये जो इंक्रीज़ हो गया ये पेस। विद खरीफ की जो फसल होती हैं, सोइंग ऑफ राइस दिस ईयर, जो चावल की जो बोते हैं खरीफ के सीज़न में, दिस ईयर अंडर शूटिंग लास्ट ईयर एक्रिएज। अंडर शूटिंग का मतलब होता है जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, कम हुआ। ठीक है, अंडर लास्ट ईयर एक्रिएज, जितने एकड़, एक्रेज का मतलब होता है जितने एकड़ में होते थे वो नहीं हुआ, उससे कम टारगेट अचीव हुआ, अंडर शूटिंग, कम टारगेट अचीव होना। एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अनइवन का मतलब सिंपल है, अनइवन कभी ज़्यादा कभी कम, रेनफॉल बारिश कम आ रही है। फर्दर इसने और एक्स्ट्रा क्या कर दिया है, रॉयलिंग द क्रॉप प्रोडक्शन पिक्चर, इसने और ज़्यादा रॉयल कर दिया क्रॉप प्रोडक्शन की पिक्चर को। रॉयल का मतलब सिंपल है, रॉयल का मतलब कई होते हैं, एक तो जैसे ऐसे पूरा पानी में ऐसे हवा के कारण घूमना, एक रॉयल का मतलब किसी को इरिटेट कर देना, फॉल कर देना, गिरा देना, परेशान कर देना। इसने क्रॉप प्रोडक्शन की पिक्चर को और ज़्यादा परेशान कर दिया है। द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन इन दिस हैवी वेट फूड कैटेगरी, 10 मिनट। ठीक है, द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन इन, आउटलुक का मतलब देखो पहले, आउटलुक एक तो होता है एटीट्यूड लाइफ के प्रति, एक आउटलुक का मतलब होता है क्या कहते हैं, फ्यूचर में क्या होगा ऐसा, प्रोस्पेक्ट। तो ये जो आउटलुक है इन्फ्लेशन का इन दिस हैवी वेट फूड कैटेगरी, हैवी वेट का मतलब ये जो चावल की बात करिए खरीफ में जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो हैवी वेट हो गया, ब्रेड हो गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो आउटलुक है इन्फ्लेशन का, जो इन्फ्लेशन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस हैवी वेट की फूड कैटेगरी में, रिमेन फार फ्रॉम रीएश्योरिंग, ये बहुत दूर रहने वाला है रीएश्योर से। रीएश्योर का मतलब होता है सांत्वना देना, एक तरह से प्रोमिस करना, ठीक लगना, ये उससे बहुत दूर की बात है, अभी एश्योरेंस नहीं मिलने वाली दूर दूर तक। द सेंटर्स रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ एंड अदर कर्ब्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस के बावजूद, तो कह रहे हैं सेंटर ने जो रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ लगा दिया और भी रुकावट कर दिया, एक्सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरत है, इसके बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, कि भाई अब तो ये चावल बाहर भी नहीं जाएगा क्योंकि यहीं बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर माल ज़्यादा होगा तो थोड़े प्राइस तो कम हो जाएगा ना, लोग बाहर भेज देंगे देश से, तो फिर यहाँ तो क्या कहते हैं डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ सप्लाई है नहीं, तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएंगे। तो फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ब्स लगा दिए, रुकावट लगा दी है, उसके बावजूद भी बढ़ रहा है ये कह रहे हैं। इन फैक्ट 8 of the 12 food items that combine to constitute the food and beverages category of the CPI saw sequential price upticks। कह रहे हैं यहाँ तक कि जो 12 में से 8 की बात करूँ ना, जो कंबाइन करके फूड आइटम्स और बेवरेजेस मतलब ड्रिंक की आइटम, कॉफ़ी, बियर, ये सब बेवरेजेस में आता है, चाय, तो ये जो भी है पीने की चीज़ें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह,
ये सारी कैटेगरी बनाई इनने सिक्वेंशियल के बाद एक इनमें प्राइस बढ़ता ही जा रहा है विद वेजिटेबल्स इतने में पहुंच गया ईयर और ईयर की बात करें, और 2.5% मंथ ऑन मंथ की बात करें तो ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट्स क्या रहे हैं 6.39% एंड ईयर की बात कर दी, और 0.9% मंथ ऑन मंथ की बात कर दी। ये भी दो वाइटल फूड्स हैं, इंपॉर्टेंट फूड्स हैं डेट कंट्रीब्यूट टू द फास्टर इन्फ्लेशन। इन्होंने फास्टर इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट किया, ये सब्जियां और दूध की चीज़ें और बढ़ गई हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर वाज क्विक टू असर्ट का मतलब होता है जोर करके दावा ठोकना, क्लेम करना। बड़ी इन्होंने जल्दी दिखाई है दावा करने में कि इंक्रीज इन हेडलाइन इन्फ्लेशन वही होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो नापता है, वाज मॉडरेट। उन्होंने तो कह दिया तो मॉडरेट है, ज़्यादा नहीं है महंगाई, बीच बीच की है। उसी टाइम पे इट सोट, इस मिनिस्ट्री ने इट सोट प्रयास किया, सीख की सेकंड फॉर्म है कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए कुछ करना, ठीक है, एफर्ट टू डू समथिंग। तो इन्होंने प्रयास किया डाउन प्ले का मतलब होता है किसी को मतलब कम दिखाना, जितना वो असली में है रियल्स में उससे कम दिखाना, ठीक है, लेसन करना। इट सोट टू डाउन प्ले, इन्होंने प्रयास किया डाउन प्ले करने का। क्या डाउन प्ले कर दिया इन्होंने, एक तो इन्होंने कह दिया कुछ ज़्यादा नहीं है मॉडरेट है, लेकिन इन्होंने डाउन प्ले क्या कर दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्राइस प्रेशर, जो इंपॉर्टेंस है ना फूड प्राइस, जो लोगों पे प्रेशर आ रहा है, इसको कह दिया ये जो फूड और फ्यूल होता है ना ये एक ट्रांजिएंट कंपोनेंट है। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी, शॉर्ट लिव, ये थोड़े ही बहुत दिन के लिए होते हैं, फिर इनमें प्राइस कम हो जाता है। ऐसे करके इन्होंने बात कर दी कि ये खाना और जो पेट्रोल है थोड़े दिन तक ही ज़्यादा रहता है। इट ऑल्सो पॉइंटेड टू द स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट टू कूल प्राइजेस, इन्होंने उन स्टेप्स की तरफ भी पॉइंट किया जो गवर्नमेंट ने कूल करने के लिए प्राइस को, क्या कहते हैं कि भाई हमने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए हैं कूल करने के लिए, प्राइजेस को कम करने के लिए। डेट कुड हेल्प, और जो हेल्प कर सकता है, क्या हेल्प के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, हेल्प कर सकता है टेम का मतलब नहीं होता पालतू, कंट्रोल करना, किसी वजह से पालतू जानवर कंट्रोल में रहता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, इन द कमिंग वीक्स, आने वाले सालों में। इन पे पॉइंट किया कि स्टेप्स लेने वाली है सरकार, ठीक है, जिससे कंट्रोल में आ जाएगी आने वाले वीक्स में। एंड इट साइटेड, और इन्होंने मेंशन भी किया, साइट का मतलब होता है कोई एविडेंस देना, आप कोई बात बोल दी प्रूफ उसका दे दिया भाई, साफ साफ इन्होंने साइट किया, हवाला दिया क्या कि हमने ऑयल और फैट और पल्सीज, दो आइटम है ना ये, ऑयल और फैट हो गया और पल्सीज, 2 आइटम वेयर प्राइस हैड बिगन टू ईज, प्राइस उनमें धीरे धीरे हो गया इन रिस्पॉन्ड टू द सेंटर स्टेप्स, कि हमने देखो सेंटर ने स्टेप लिए, इसमें दालों और तेल के प्राइस कम होने लग गए हैं धीरे धीरे, इसका हवाला दे दिया। ऐसे हम और भी स्टेप लेंगे, बाकी भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, यूँ बोले। हालांकि बात करें जो प्राइस है पल्सीज दालों का और प्रोडक्ट्स का, क्विकेंड बाय 1.7% मंथ ऑन मंथ, जबकि दाल 1.7% पिछले महीने के मुकाबले बढ़ गई हैं। विद द पेस ट्रेलिंग, पेस मतलब स्पीड, ट्रेल मतलब किसी का पीछा करना, निशान, जैसे यहाँ कोई जानवर गया उसके निशान है पीछे, एक जानवर उसका पीछा करके पहुँच जाएगा, तो कह रहे हैं विद द पेस ट्रेलिंग, पेस का मतलब तेजी, ट्रेलिंग ओनली डेट ऑफ सिक्वेंशियल, कह रहे हैं ये जो पेस है ना ये तेजी आ रही है, ये बस पीछा कर रही है एक तरह का, ठीक है, पेस ट्रेलिंग, ये जो पीछे पीछे इससे पीछा करने से ये जो तेजी है आ रही है, ओनली डेट ऑफ सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन, ठीक है, इन किस वजह से है ये, सिर्फ इस वजह से है कि ये जो सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन हो रही है ना, सिक्वेंशियल का मतलब किसी के फलस्वरूप, भाई पेट्रोल महंगा होगा तो वहाँ से रॉ मटेरियल अपने आप महंगा हो जाएगा, लेके आने जाने में जब ट्रक लगेंगे तो महंगा हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ ही महंगा हो जाएगा सामान। तो कह रहे हैं ये जो पेस पीछा कर रही है ना ये, तो ये सिर्फ इसी हो रही है, सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन हो रही है जो मसालों में, सीरियल्स में, वेजिटेबल्स में, सीरियल्स मतलब, ठीक है, स्पाइसेस मतलब मसाले। सर्विस कैटेगरी की बात करें इंक्लूडिंग हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन मतलब मौज मस्ती की चीज़ें जो खाली टाइम पे लोग करते हैं, रिक्रिएशन एंड पर्सनल केयर, इन्होंने भी सिक्वेंशियल इंक्रीज देखा है प्राइस गेन में, ये भी बढ़ गई हैं। एज दीज सर्विसेज सॉ डिमांड ग्रेजुअली रिवाइव, बिकॉज ये जो सर्विसेज हैं इन्होंने क्या देखा है, ये जो डिमांड है धीरे धीरे बढ़ रही है इन सेक्टर में, तो इनकी भी प्राइस बढ़ गई, इनके भी भाव बढ़ गए। द चैलेंज गोइंग फॉरवर्ड, अब ये जो चैलेंज है गोइंग फॉरवर्ड वुड बी फॉर प्रोवाइडर्स टू ट्रीट केयरफुली, अब ये चैलेंज है उनके पास ही जा रहा है, प्रोवाइडर जो ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, कि वो ट्रेड केयरफुली, ट्रेड का मतलब होता है वॉक करना, फुट अपने पैर जमा के ढंग से चलें, ये जो पॉलिसी वाले हैं, प्रोवाइडर मतलब पॉलिसी, सो एज ताकि, नोट टू येट अगेन ताकि फिर दोबारा से, ठीक है, डिप्रेस कंजम्पशन, लोग खाना पीना ही ना बंद कर दे, कंज्यूमर चीज़ें ना बंद कर दे, कंजम्पशन गिर जाएगी, बाय रेजिंग प्राइस टू क्विकली, ठीक है, प्राइस के बढ़ने से दोबारा देखना पड़ेगा इनको कि दोबारा से कंजम्पशन डिक्रीज ना हो जाए, लोग खरीदना ही बंद कर दें प्राइस, क्योंकि बहुत बड़े हुए हैं ध्यान से, और फिर लोग खरीदेंगे नहीं तो पैसा की सप्लाई नहीं होगी, फिर गिरावट आ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा। पॉलिसी मेकर वुड डू वेल, पॉलिसी मेकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, टू हीड का मतलब ध्यान देना। द डिक्टम का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शायद रघुराम राजन होंगे, तो उनकी जो स्टेटमेंट थी उन पे ध्यान देना चाहिए अच्छे से,
उनके ध्यान दे, हु नेवर, जो गवर्नर है जो कभी भी नहीं थके बोलने से, थके नहीं मतलब कभी भी घबराए नहीं, टू रीट्रेटिंग, बार बार दोहराने से, डेट कंटेनिंग द बिल्डअप ऑफ प्राइस प्रेशर इज द बेस्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, कि एक प्राइस बिल्डअप का मतलब पता क्या होता है, जैसे पहले से तैयारी कर लेना, बिल्डअप का मतलब इंक्रीज भी होता है, यहाँ नहीं है कि प्राइस प्रेशर इंक्रीज करो, यूँ कह रहा था गवर्नर, नहीं, ये बिल्डअप का मतलब यहाँ पे सिंपल है, बिल्डअप का मतलब कि कोई ऐसा ढांचा तैयार कर लो, स्ट्रक्चर तैयार कर लो, इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर तैयार करने से, ढांचा तैयार करने से, सिंपल कि भाई प्राइस प्रेशर होने से पहले ही आपने कुछ तैयारियां कर ली, तो कह रहे हैं कंटेन द बिल्डअप ऑफ प्राइस प्रेशर इज़ द बेस्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, और कुछ गरीबी का वो प्रोग्राम मत चलाओ, प्राइस में कम कर दोगे तो गरीबी अपने आप हट जाएगी, सबसे ज़्यादा गरीब जो मारा जाता है महंगाई से मारा जाता है, ठीक है। एज द पुअर हैव नो हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हैज का कई मतलब होता है टाल मटोन करना, झाड़ियाँ, हैज का मतलब प्रोटेक्शन भी होता है, क्योंकि उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है महंगाई के खिलाफ, तो सबसे पहले प्राइस कम करो, यही सबसे बड़ा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम रहेगा। तो ये था बच्चों एडिटोरियल, जो बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इंगेज रहेंगे, तो जो बच्चे और हैं उन पे भी पहुंच जाए ये वीडियो। थैंक यू।